मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी। जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। 73 ईयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, यानी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया। इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी। हमारे यहाँ के जो सी पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया। मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी पे। चुल्लू भर पानी में डूब करके खुदकुशी कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। हैरान हूं, दिल को रोंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारी जीत नहीं हुई है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इस जीत को लेकर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी सरकार फिर से आती है तब हम पाकिस्तान वाले कहाँ पर स्टेबल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल में कोई औकात नहीं है भारत के सामने, और जिस तरह से भारत इन पाकिस्तानियों को औकात दिखाता है इससे इन पाकिस्तान वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए हैं। जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 और 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 और 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 ईयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स? रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकोनॉमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। सर, अगर हम पिछले सालों का मुआवजा करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इंडिया में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितनी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर की है। इंडिया ने जो तरक्की की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद वो सारी दुनिया देख रही है। अगर अगला टेन्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होता है तो आप इंडिया की डेवलपमेंट और तरक्की कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, दे आर इन अ राइट डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग वेरी वेल। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। उन्होंने अपने मुल्क को सीधा किया हुआ है। वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही हैं। जहाँ पे भी कोई सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है
फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी ब्लिंकन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो अगर उन्होंने 90s के अंदर स्ट्रगल की और अब जाके वो स्टेबल हुए हैं, तो उनकी इकोनॉमी उस स्टेबिलिटी की वजह से है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ही वजह से आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, दुनिया आपको रिकग्नाइज करता है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर ये मानी जाने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल आप इफ़ यू आर लॉयल टू योर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर ही ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको कुछ देता है। अदरवाइज अगर आप इसको हर 2-3 साल में जस्ट लाइक इन पाकिस्तान इसको सबूटाज करेंगे तो यू विल नॉट डू एनीथिंग गुड विद योर कंट्री। आपने बात की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है अजीब क्राइसिस का शिकार हो गया। मौशी हालात आप हमारे देखें बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो कि हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके? अगर हम बात करें, कई ममालिक में इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सर, ये बात आप उसको अगर ब्रॉडर कैनवस पे में देखें ना, तो जो ये कैपेबिलिटीज़ की बात होती है। बिल्कुल। अगर आप कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, अगर आपने जो इशारा दिया कि इस वक्त यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन बेस है। इंडिया अपना एक ग्लोबल स्टेचर डेवलप कर रहा है। आपको याद है, मैं भी बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो है वो इंडिया अपनी, मोदी साहब और इंडिया अपनी परफॉर्मेंस, ग्लोबल स्टेचर, ग्लोबल रिकग्निशन, डियास्पोरा, इन चीजों पे लड़ेंगे कि अब इंडिया इज अ राइजिंग पावर, इट्स रिक्लेमिंग। सो डू यू बिलीव कि ये जो नारा है कि इंडिया इज रिक्लेमिंग, रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ, और अपनी वो जो आइडेंटिटी है कि जहां पे उसको क्लेम कर रहे हैं, ये नारा इंडिया के अंदर चला गया है? दिस इज वेयर वो कहते हैं कि हमें एक लीडर मिला है। डू यू थिंक कि ये जो आइडियाज हैं बेसिकली ये वो इम्पैक्ट कर रहे हैं? इकोनॉमी और इन चीजों की अपनी जगह पे जरूर वैल्यू है, लेकिन असल में द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडियन इज जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो वैल्यूज और हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने अपनी वो कांग्रेस का वो इफ्तिताह किया जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो दे डिड इट इन अ ट्रेडिशनल वे। डू यू थिंक ये मैसेज अंदर चला गया आवाम के? बिल्कुल। इसमें देखें चीमा साहब, ये दोनों जो आइडियाज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। उसकी वजह ये है कि आप अपना तशख्खुस जो है, जब तक आप इकोनॉमी आप नहीं अपनी आपके ग्रिप में होगी, अगर आपके 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे, तो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी सुप्रीमेसी को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर आप चंद्रयान जो नाम बनाते हैं, अगर आप आदित्य ना बनाएं, अगर आप टेस्ला को वहां पे असेंबल ना करें, अगर आप एप्पल ना बनाएं, आप अगर वहां पे दुनिया की फार्मेसी बिल्ड ना करें, तो तशख्खुस किस तरह होगा? और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत का रोल सिविलाइजेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने तो खैर नाराजगी में आके उनको पढ़ना छोड़ दिया ना, अपनी हिस्ट्री, अपने हेरिटेज को डिनाई कर दिया है। अगर आप चाणक्य के बारे में पढ़ें, आप उनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, आप टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें, आप इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की ओल्डेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड सिविलाइज्ड नेशन थी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कल 4 राज्यों के चुनाव की मतगणना हो रही थी, जिसमें 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और एक राज्य तेलंगाना है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि एक बार फिर से मोदी आ रहे हैं और हमारे खिलाफ फिर से साजिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को मोदी से इसलिए डर लगता है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के हित में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उससे पाकिस्तान वालों को लगता है कि बीजेपी सरकार सही नहीं है और कांग्रेस अच्छी है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में एक टाइम ऐसा था कि जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला बोला था, जिससे भारत के लगभग 250-300 लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन जब और तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना तैयार थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलने के लिए, लेकिन उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें रोक दिया था। वो ऐसी कंडीशन थी। तो ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए, बीजेपी की ना आए, जिससे इन पाकिस्तानियों को फायदा होगा। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा हर समय नहीं होगा, क्योंकि समय बदल चुका है और देश की जनता पढ़ी लिखी हो गई है और
जिस तरह से मतलब देश की जनता मोदी जी पे विश्वास दिखाई है और मोदी जी ने भी देश के हित में काम करने के लिए हमेशा तत्पर लगे रहते हैं। इस वजह से भारत इतनी तेजी से आगे जा रही है कि इस समय भारत की चौथी मतलब पांचवी इकोनॉमी बन चुकी है। इतनी बड़ी इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान की मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है और जिस तरह से जहाँ पर भी पाकिस्तानी जाते हैं भीख के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों की पूरी तरीके से इंटरनेशनल में बेइज्जती होती है और भारत की जय जयकार होती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा बीजेपी के 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।